दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्कुलर प्लांट्स पे। ठीक है, हम पीछे पढ़कर आए कि भाई नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जिसको लोअर प्लांट्स भी हम कहते हैं, या ब्रायोफाइट्स, यानी कि जिनके पास किसी किस्म के वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते। आगे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं सारे वो प्लांट्स होंगे जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ होंगे, भले ही भी वो अभी सीड प्रोड्यूसिंग ना भी हों, तो वो सारे क्या होंगे, वेस्कुलर ही होंगे। ठीक है, तो हमारे पास है वेस्कुलर प्लांट्स। सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई वेस्कुलर प्लांट्स हैं क्या, मतलब यानी कि प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यूज़ आर कॉल्ड एज वेस्कुलर प्लांट्स। यानी कि ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ हों, यानी कि कंडक्टिंग टिश्यूज़ हों फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड की जो ट्रांसलोकेशन वगैरह होती है, उनके लिए जो इनके पास वेस्कुलर जब टिश्यूज़ हों तो उनको क्या हम कहते हैं, हम यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं कौन है असल में, वो होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फिलोएम। यानी कि दो ही जो होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, हम वेस्कुलर प्लांट्स करते हैं। जाइलम और फिलोएम खुद जो है किसी 4 टाइप्स ऑफ सेल्स से यानी कि बने हुए होते हैं। आगे इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सवाल आता है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय जाइलम। अब जाइलम को अगर आप देखें तो जाइलम ये यानी कि वो एक टिश्यू होता है कैरी मेनली वाटर एंड मिनरल्स एंड साल्ट्स। अब ये क्या होता है, जाइलम जो टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम जो वस्कुलर टिश्यू में जो आता है वो क्या करता है, रूट से लेकर जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है वो सॉइल से लेकर यानी कि सारी बॉडी को जो है पानी पहुंचाता रहता है, मिनरल्स वगैरह और साल्ट्स वगैरह की भी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये काम होता है जाइलम का, यानी कि कंडक्ट वाटर एंड मिनरल साल्ट्स। उसके बाद हमारे पास जो है वो है क्या है, फिलोएम। अगर आप फिलोएम को देखें तो इसको क्या कहा जाता है, कैरीज मेनल ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। यानी कि ये क्या होता है, फूड कंडक्टिंग जो यानी कि वस्कुलर टिश्यूज़ होता है, यानी कि जो ग्लूकोज सक्रोज शुगर की हालत में जो होता है वो जो भी लीव्स होते हैं यानी कि सोर्स टू सिंक तक, या वो जहाँ से बनते हैं वहाँ से लेकर जिनके जहाँ पे उनकी जो ज़रूरियात होती हैं वहाँ पे यानी कि वो रूट्स तक यानी कि लेके जाता है। तो फूड कंडक्टिंग जो टिश्यू होता है वो होता है फिलोएम। और वो फूड किस हालत में होता है, कैरिज ऑर्गेनिक सॉल्यूशन हालत में, यानी कि वो कंसनट्रेटेड हालत में, यानी कि शुगर जो होती है वो लीव से लेकर यानी कि जो है वो लोड होकर यानी कि जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे चले जाते हैं। तो इनको कहा जाता है वस्कुलर टिश्यूज़। उसके बाद अगर आप देखें वस्कुलर टिश्यूज़ के दो बेनिफिट होते हैं। कितने बेनिफिट होते हैं, दो होते हैं। वस्कुलर टिश्यूज सबसे पहले इनका जो काम होता है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब जैसे मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, या ट्रांसलोकेशन ऑफ जो फूड है, ग्लूकोज हो गया, उनकी ट्रांसलोकेशन वगैरह में भी क्या करता है, हेल्प करता है। वाटर एंड मिनरल्स से फूड, पहला तो ये काम होता है कि भाई वस्कुलर टिश्यूज़ ये क्या करते हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, मेनली इनका जो ये एक काम होता है। दूसरा इनका जो काम होता है प्रोवाइड सपोर्ट बिकॉज जाइलम कंटेन लिग्निफाइड सेल्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। अब ये क्या करते हैं, दूसरा जो होते हैं जब ये वस्कुलर टिश्यूज़ स्ट्रांग हो जाते हैं, मतलब लिग्निफाइड हो जाते हैं, तो यही जो होते हैं फिर जो बॉडी को यानी कि सपोर्ट करते हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह होती है, बॉडी जो है हेवी हो जाती है, साइज़ में भी बड़ी हो जाती है, तो फिर वो वहाँ पे क्या करते हैं, इनको फिर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी। ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा भी यानी कि वही सेल होता है जो जिसको हम डेड टाइप्स ऑफ सेल कहते हैं। फिर इनका काम क्या होता है, इनको सपोर्ट और प्रोटेक्शन जो है वो मुहैया करता है। ठीक है, तो ये वस्कुलर टिश्यूज़ के दो काम होते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन में, दूसरा जो है सपोर्ट वगैरह में। उसके बाद हमारे पास देखें, हम जब बात कर रहे थे वस्कुलर प्लांट्स की, तो वस्कुलर प्लांट्स के अंदर जो सबसे पहले डोमिनेंट जनरेशन होती है वो होती है स्पोरोफाइट। क्योंकि हम गेमिटोफाइट में पीछे पढ़कर आए, वहाँ पे जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो गेमिटोफाइट होती है। उसी गेमिटोफाइट से भी क्या आ रहा था, स्पोरोफाइट आ रहा था। उनका जो गेमिटोफाइट था फ्री लिविंग था, कॉन्स्पिक्यूअस था, ग्रीन क्लोरोफिलस था, ठीक है, ग्रीन इन कलर था। तो उनके अंदर जो है वो फिर वो जो है स्पोरोफाइट बन रहा था। तो यहाँ पे फिर क्या है कि उल्टा है, डोमिनेंट जनरेशन। इनकी जो स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट जनरेशन एग्जिस्टिंग एज ए फ्री लिविंग। वस्कुलर प्लांट्स में जो भी आपको मेन प्लांट बॉडी नज़र आएगी वो इनकी स्पोरोफाइट होगी। और स्पोरोफाइट हम पीछे पढ़कर ऑलवेज क्या होती है, 2n होती है। और गेमिटोफाइट क्या होती है, ऑलवेज यानी कि हेप्लॉइड होती है। तो ये मतलब डोमिनेंट जनरेशन जो इनके अंदर होती है, स्पोरोफाइट इज ए डोमिनेंट जनरेशन एग्जिस्ट एज ए फ्री लिविंग। जो मेन आपको बॉडी नज़र आती है वो हालांकि किसकी होती है, स्पोरोफाइट की होती है। और इनका जो गेमिटोफाइट स्टेज होता है, अब इतना तो यानी कि वहाँ पे क्या था, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि गेमिटोफाइट था। और यहाँ पे जो गेमिटोफाइट इनका होता है सिमालर होता है, रिड्यूस्ड इन साइज होता है, बेयर सेक्स आर्गन, जिस पे सेक्स आर्गन्स होता है। अब इतना तो ये रिड्यूस हो गया है जो जैसे अगर आप कहेंगे एडवांस टाइप ऑफ प्लांट्स जिसमें फ्लावर जो एंजियोस्पर्म को अगर आप कहें तो उनके अंदर यानी कि ये रिड्यूस हो गया मेल सेक्स आर्गन में और फीमेल सेक्स आर्गन में। ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि जो फीमेल पार्ट है या उसके बाद जो मेल पार्ट है, स्टेमेंस हो गए, ओवरी वगैरह, तो उसमें इतना ये रिड्यूस हो गया। ये अब ये क्या होता है, शार्ट लिव्ड होता है
एंड डीजेनरेट वंस स्पोरोफाइट स्टेब्लिश। जब ये स्पोरोफाइट कम्प्लीटली स्टेब्लिश्ड होता है तो ये क्या हो जाता है, फिर डीजेनरेट हो जाता है, इनका फिर जो है वो काम ख़त्म हो जाता है और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हम बात करें थे गेमिटोफाइट की, तो उनके अंदर जब सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एक मोनोशियस कंडीशन होती है, दूसरा डैशियस कंडीशन होती है। मोनोशियस वो कंडीशन होती है जिनके एक ही फ्लावर में या एक ही पौधे के अंदर आपको दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो मिलेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोइशियस, यानी कि मतलब एक ही फ्लावर में आपको दोनों सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेगा। और डायशियस में क्या होती है, कंडीशन मोनोसेक्सुअल होती है, एक फ्लावर में एक आपको मतलब गेमिटोफाइट में एक सेक्स ऑर्गन मिलेगा, दूसरे में दूसरा सेक्स ऑर्गन मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से इनके अंदर यानी कि मोनोशियस और डायशियस कंडीशन होती हैं। उनके बाद हमारे पास क्या है, 2 ग्रुप्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। वस्कुलर प्लांट्स को अगर आप देखें तो उनके 2 ग्रुप्स हैं जिनमें जिनको जो है वो डिवाइड किया गया है। एक होता है सीडलेस प्लांट्स, दूसरा होते हैं सीडेड प्लांट्स। सीडलेस प्लांट्स को अगर आप देखें तो इनको कहा जाता है फर्न एलाइज, मतलब ये फर्न के क्या होते हैं, करीबी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इनकी अलाइनमेंट होती है, तो फर्न्स के साथ ये क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले हम सीडलेस प्लांट्स में सेलोप्सिडा पढ़ेंगे जो पहले आए थे, फिर लाइकोप्सिडा जिसको कलमोसिस भी कहा जाता है, स्फेनोप्सिडा, उसके बाद क्या है फर्न्स। जब इन चारों को सब हम पढ़ेंगे, फिर उनके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर क्या हुई, एवोल्यूशन वगैरह हुई, फिर ये चले गए सीडेड प्लांट्स की तरफ। पर सारे ये होंगे क्या, वस्कुलर प्लांट। अब सीडेड प्लांट्स की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हम उनको कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स या स्पर्मोप्सिड, मतलब वो प्लांट जो क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। फिर स्पर्मेटोफाइट को आगे जो है वो जिम्नोस्पर्म और यानी कि किस में डिवाइड किया गया, एंजियोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म वो होते हैं, ये भी सीडेड प्लांट्स होते हैं, ये भी सीडेड प्लांट्स होते हैं। इनका जो सीड होता है किसी फ्रूट के अंदर यानी कि इनक्लोज्ड नहीं होता, और इनका जो सीड होता है किसी फ्रूट के अंदर इनक्लोज होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।